जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। भाई जुड़ जाइए फटाफट से सभी बच्चे। आपके लिए जैसा कि बताया था कि सैटरडे में एक स्पेशल क्लास होगी, तो आपके लिए हर सैटरडे को स्टैटिक जीके की आपको क्लास मिला करेगी, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे आपके रिवीजन के लिए। एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन के क्वेश्चन आपके रिवीजन के तौर पे कराए जाएंगे। उनके बारे में 25 क्वेश्चंस और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्लास को पूरा करना, क्योंकि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है और आपकी तैयारी में ये चार चांद लगा देगा, आपकी तैयारी में इजाफा करेगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्लास को पूरा देखेंगे, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी रही आप लोगों की, ज़रूर बताएंगे। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो लास्ट में होता है उसका आंसर ज़रूर किया करें कमेंट करके। तो आप सभी से इसी बात के साथ मैं क्लास को शुरू करूँगा। सबसे पहले जैसा कि आपके लिए क्लास में एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन होती है, आपके लिए क्लास में जैसे एक मोटिवेशनल लाइन होती है, तो वही लाइन आपके लिए शुरू करने से पहले क्लास को क्या कहता है आपके लिए आज का मोटिवेशनल थॉट कहता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जीत निश्चित है, इसी उम्मीद के साथ आज की स्टैटिक जीके की क्लास को शुरू करेंगे। आज की स्टैटिक जीके की क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन आपका पहला। देखिए ज़रा, कहता है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर है राजस्थान का, कोटा शहर है राजस्थान का, किस नदी के किनारे स्थित है मैं आपको बता दूं। कोटा शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं नर्मदा की बात करूंगा, नर्मदा के किनारे जो शहर है वह जबलपुर। जबलपुर में वाटरफॉल बनता है, यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल बनता है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के किनारे हो गया जबलपुर। अगर मैं यमुना की बात करूँगा, दिल्ली है, आगरा है, दिल्ली है, आगरा है, प्रसिद्ध शहर है दिल्ली और आगरा, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर है। गंगा की बात करूँगा, सभी जानते हैं गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, प्रयागराज, संगम है वहाँ पे, कानपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है गंगा के किनारे। तो भैया आप लोगों के सारी चीज़ों को इस तरह से तैयार कराया जाएगा कि क्वेश्चन के बारे में इर्द गिर्द की एक दो बातें भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं महाराज वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। महाराजा विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे, वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो आपको मैं बता दूं, अगरतला। कहाँ पे स्थित है, अगरतला में स्थित है महाराजा वीर विक्रम। कहाँ पे, अगरतला में। और अगर मैं नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में भीमराव अंबेडकर, नागपुर में जो हवाई अड्डा है वह है भीमराव अंबेडकर। नागपुर में जो हवाई अड्डा है बेटा वो कौन सा है, भीमराव अंबेडकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोलकाता का पता होगा, आपको कोलकाता का पता होगा। तो कोलकाता का हवाई अड्डा कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता का कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस। नहीं पता है तो आप इनको नोट कर लेना। देखो सुभाष चंद्र बोस, सारी चीज़ें मैंने स्टैटिक जीके में आपको लिखवाई हुई है। वैसे ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बात करेंगे वडोदरा की, तो वडोदरा में वडोदरा एयरपोर्ट ही है, वडोदरा में वडोदरा एयरपोर्ट ही है, वडोदरा के नाम से ही है वडोदरा में। ठीक है, वडोदरा में वडोदरा के नाम से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो मैं बैडमिंटन की बात करूँ तो बैडमिंटन जो है किसका, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का जो मैं बात करूँगा भाई, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया में आसियान जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया जकार्ता में है। बात करेंगे रशिया के राष्ट्रीय खेल की, बात करेंगे अगर हम कि भाई रशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। रशिया का राष्ट्रीय खेल है बैंडी, रशिया का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। इसका है रेसलिंग है। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इंडिया का राष्ट्रीय खेल है कौन सा, हॉकी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए बेटा, कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी? कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो मैं आपको बता दूं, पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। अगर लीला सेठ की बात करूं, लीला सेठ क्या थी? लीला सेठ जो थी हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में थी पहली न्यायाधीश। हाई कोर्ट में पहली थी लीला सेठ। हाई कोर्ट में पहली लीला सेठ। और फातिमा बीबी, ये थी फातिमा बीबी जो थी सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली। ठीक है भाई, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश। चलिए, कहता है वेयर इज द लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे है? ज़्यादातर हमारे यूपी, जो बागपत की बात करूं, सभी बच्चों को जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? हमारे अपने खुद के ज़िले बागपत ज़िले में। ठीक है भाई, यूपी के बागपत ज़िले में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थित है। यूपी के बागपत ज़िले में राष्ट्रीय पशु संस्थान स्थित है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए आपके स्टेट के। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो यूपी बागपत से जो जुड़े हैं उनके बागपत डिस्ट्रिक्ट से ये है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कहाँ पे? आपके बागपत में है। अगर मैं बात करूं कि राइस का, ये तो क्या है? पशु का है, राष्ट्रीय चावल संस्थान। अगर मैं बात करूं राइस इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस इंस्टीट्यूट, अगर मैं बात करूं नेशनल राइस इंस्टीट्यूट की, तो राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भैया? कटक में। राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक में। राइस इंस्टीट्यूट है कटक में। चलिए, कहता वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश बाय। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश बाय WTO। और ये क्या है? फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बात करूं, WTO की है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक ही फुल फॉर्म है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक ही फुल फॉर्म है। दूसरा है आपका UNWTO। UNWTO क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी है? ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सी है भाई? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है WTO। दूसरे वाली UNWTO टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। और IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस समिति का संबंध भारत में बीमा सुधार से है? किस समिति का संबंध भारत में बीमा सुधार से है? किस समिति का संबंध बीमा सुधार से है? तो मैं बता दूं, RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा सुधार से। अगर मैं बात करूं नरसिम्हन समिति, ये किससे है? बैंकिंग से संबंधित है। ये किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित रखती है। और अगर मैं बात करूं आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योगों से संबंधित है। लघु उद्योगों से संबंधित है। और मैं बात करूं AD कमेटी, ये SBI की कमेटी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी है, SBI की कमेटी है। AD गोरेवाला SBI, और आबिद हुसैन लघु उद्योगों से संबंधित, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से, और RN मल्होत्रा आपके इंश्योरेंस से संबंधित। RN मल्होत्रा आपके इंश्योरेंस से संबंधित हैं। चलिए, कहता गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व की से समाप्ति। गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित है? ठीक है, सतत विकास ये है स्ट्रेचरी डेवलपमेंट ग्रोथ फर्स्ट, SDG 1, SDG 2, SDG 3 और SDG 4। अगर मैं बात करूं SDG 1 जो है गरीबी को पूर्ण रूप से हटाने से संबंधित है। SDG 1 जो है गरीबी को पूर्ण रूप से हटाने से संबंधित है। और SDG 2 की बात करूं तो ये क्या है? जीरो हंगर। ये क्या है? भूखा कोई ना रहे, जीरो हंगर। ये जीरो हंगर से रिलेटेड है। ये आपकी किससे होगी? पुअर्टी से, गरीबी से संबंधित हो गई SDG 1।
SDG 1 पुअर्टी गरीबी से, SDG 2 जीरो हंगर भूख से संबंधित है, SDG 2 भूख से संबंधित है। अगर मैं SDG 3 की बात करूँगा तो ये गुड हेल्थ, ये किससे संबंधित है? गुड हेल्थ से संबंधित है। SDG 3 किससे संबंधित है भाई? गुड हेल्थ से संबंधित है SDG 3, आपको पता होना चाहिए। SDG 4 किससे संबंधित है? SDG 4 संबंधित है क्वालिटी एजुकेशन से। SDG 4 किससे संबंधित है भाई? क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, लो पूरा लिख देता हूँ, आप सुनते नहीं हैं ढंग में, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। और अगर कहीं पे SDG 5 की बात आ जाए, SDG 5 की बात आ जाए तो SDG 5 जो होगा वो जेंडर इक्वलिटी से है। लो भाई, SDG 5 अक्रॉस वर्ल्ड जेंडर इक्वलिटी, किससे? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। SDG 5 किससे संबंधित है? जेंडर इक्वलिटी से। और SDG 6 की बात करूं, SDG 6 की बात करूं तो ये किससे संबंधित है? क्लीन वाटर, ये क्लीन वाटर प्रोजेक्ट से संबंधित है SDG 6। ठीक है भाई, SDG 6 मैंने आपको सारा बता दिया। SDG 1 पॉवर्टी गरीबी से संबंधित है, SDG 2 जीरो हंगर, SDG 3 गुड हेल्थ, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, SDG 5 जेंडर इक्वलिटी और SDG 6 क्लीन वाटर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से बनने वाले आपके GD में। चलिए, नेशनल पार्क भारत में किस कानून के तहत बनाए गए थे? नेशनल पार्क बनाए गए थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जिसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी वो आपको मैं दूंगा। ठीक है, वंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर मैं आपसे बात करूं, वंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वंगला महोत्सव जो मनाया जाता है भाई मेघालय में। वंगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है वंगला महोत्सव। और बात करेंगे हम वंगला महोत्सव के बाद अगर यहाँ बात करूँ, एक महोत्सव और मनाया जाता है, वो है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम एक महोत्सव और है मेघालय का, चेरी ब्लॉसम। ठीक है भाई, वंगला महोत्सव और चेरी ब्लॉसम ये पूरा एक ही है। वंगला महोत्सव अलग है और चेरी ब्लॉसम, ये महोत्सव भी और चेरी ब्लॉसम भी कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। चलिए, जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो जयलक्ष्मी कप किससे संबंधित है भाई? टेबल टेनिस से। जयलक्ष्मी कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ऐसे ही एक रामानुजम ट्रॉफी है, क्या है? रामानुजम रामानुजम ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? रामानुजम ट्रॉफी भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। रामानुजम ट्रॉफी भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? ये खिलाड़ी रही है ज्योत्सना चिनप्पा, ये स्क्वैश की खिलाड़ी रही है। ज्योत्सना चिनप्पा किसकी खिलाड़ी रही है? स्क्वैश की। भारत की ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किससे है भाई? स्क्वैश से संबंधित है। चलिए, कहता गुरेज किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गुरेज किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जम्मू कश्मीर का। गुरेज किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भाई? जम्मू कश्मीर का। गुरेज जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है बात। अगर जम्मू कश्मीर के दूसरे त्योहार की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के दूसरे त्योहार की मैं बात करूं तो एक त्योहार है यहाँ पे टुलिप। एक तो गुरेज हो गया, एक दूसरा त्योहार है टुलिप। ये ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहाँ का है भाई? जम्मू कश्मीर का है। चलिए, कहता नागापट्टिनम बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया है? नागापट्टिनम बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया है? 1 मिनट रुकेंगे भाई, सॉरी। नागापट्टिनम बंदरगाह की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में। नागापट्टिनम बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। केरल में कौन सा है? कालीकट। केरल में कौन सा है? कालीकट। भाई आंध्र प्रदेश में बात करूं, गंगाराम। आंध्र प्रदेश में बात करूं, गंगाराम। और अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूं, यहाँ पे एक तो धर्मा है,
एक तो धर्मा है और एक पाराद्वीप, एक है पाराद्वीप। एक धर्मा है, एक पाराद्वीप है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूंगा, देखो भाई, तमिलनाडु में आपका नागापट्टनम होगा, आंध्र प्रदेश में गंगाराम, उड़ीसा में धर्मा और पाराद्वीप, और केरला में कालीकट, ये बंदरगाह है। चलिए, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग उल्लेख किया गया है? भैया, भारतीय अनुच्छेद के आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति है। 338 ए की बात करूं तो इसमें है अनुसूचित जनजाति। कौन है भाई इसमें? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अच्छा जी, बात ऐसी हो गई तो 338 के बी में कौन है? 338 के बी में है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। देखो, 338 एससी, 338 है एसटी और 338 भी अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी। ठीक है भाई, ये है आपके आर्टिकल 338 से रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग 2013-15 का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था भाई? ये था डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में 13वां वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग की क्या किया गया था? गठन। अगर 14वें वित्त आयोग की बात करूं तो मैं था वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वाई वी रेड्डी। एन के सिंह की बात करूं, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। के सी नियोगी की बात करूँ तो ये फर्स्ट वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? के सी नियोगी की। तो ये बात आप लोगों को याद रहनी जरूरी है अपने एग्जाम के परसेप्शन से। चलिए, कहता कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फेमस राज्य है भैया कीबुल लामजाओ। किस में है? मणिपुर में। कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मणिपुर में है, मणिपुर में है ये। मणिपुर में कौन सी झील पे है? लोकटक झील पे। मणिपुर में कौन सी झील पे है भाई? लोकटक झील पे। और लोकटक झील पे है तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है भाई, कीबुल लामजाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। कहता वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 7। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। चलिए, कहता भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे छोटा नेशनल पार्क सबको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में साउथ बटन है। अंडमान निकोबार में कहाँ पे है? जो साउथ बटन है नेशनल पार्क, साउथ बटन सबसे छोटा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है। बेतला और कैंपबेल वे नेशनल पार्क आप बताएंगे कमेंट करके। बेतला का भी बताना है आपको, बेतला का बताना है और कैंपबेल का बताना है कहाँ पे है। चलिए, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा नेशनल पार्क बताओ जल्दी से कमेंट करके। अगर मैं आपसे नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बात करूं तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताएंगे भाई। अरे अरुणाचल प्रदेश में है ना। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे भाई? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, ये कहता है कौन सी पुस्तक शहीद भगत सिंह द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक शहीद भगत सिंह द्वारा लिखी गई है? शहीद भगत सिंह द्वारा लिखी गई है वाई आई एम एन एंथिस्ट। वाई आई एम एन एंथिस्ट। अगर मैं बात करूं वाई आई एम ए हिंदू, ये किसने लिखी है? वाई आई एम ए हिंदू ये लिखी है शशि थरूर ने। किसने लिखी है भाई? शशि थरूर। शशि थरूर की बुक है वाई आई एम एन हिंदू। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है भाई? अबुल कलाम आज़ाद की है। एक मिनट यार, मार्कर बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अबुल कलाम आज़ाद।
चार्ज है अबुल कलाम आज़ाद। और पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है? ये सभी को पता है, फेमस बुक है दादा भाई नौरोजी। ये किसकी फेमस बुक है? दादा भाई नौरोजी की फेमस बुक है। ठीक है भाई, दादा भाई नौरोजी। शशि थरूर ने कहा बुक लिखी है वाई आई एम हिंदू। भगत सिंह ने लिखी है, भगत सिंह की जो बुक थी वो वाई एम एन एंथिस्ट। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। और पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। चलिए भाई, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है? भाई किसका बदला है इन्होंने? औरंगाबाद हवाई अड्डे का बदला होगा ना, औरंगाबाद हवाई अड्डे का बदला होगा। औरंगाबाद हवाई अड्डा बिल्कुल यही है ना सभी को? हाँ जी, औरंगाबाद हवाई अड्डा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, उसके नाम पे। चलो, लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? आइजोल। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पे है भाई? आइजोल में स्थित है। अगर मैं अमृतसर की बात करूं, तो गुरु रामदास। अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा है? अमृतसर में है भाई गुरु रामदास। अमृतसर में जो हवाई अड्डा है वो कौन है? गुरु रामदास है। और अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं, एक मिनट, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करता हूं तो यहाँ पे है नैनी सैनी। यहाँ पे है नैनी सैनी, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा है। और उदयपुर में महाराणा प्रताप, उदयपुर में कौन सा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। ठीक है बेटा, नोट कर लेना भाई। अमृतसर में गुरु रामदास हवाई अड्डा है, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी, उदयपुर में महाराणा प्रताप। और लेंगपुई कहाँ पे है? आइजोल। लेंगपुई कहाँ पे है? आइजोल। चलिए, हजीरा मकबरा, हजीरा मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है? हजीरा मकबरा की बात करूं तो हजीरा मकबरा वडोदरा में है। हजीरा मकबरा वडोदरा में है। और ये कुतुबुद्दीन अली खान का है, जो अकबर के दरबार में हुआ करता था। कुतुबुद्दीन अकबर के दरबार में हुआ करता था, अकबर का प्रशिक्षक था, सॉरी, जो उसका पुत्र है ये, उसका मकबरा हजीरा बाग कहाँ पे है? ये वडोदरा में। चलिए, ये रामानाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? रामानाथ स्वामी रामेश्वर तमिलनाडु में। रामानाथ स्वामी कहाँ पे है भाई? रामेश्वर तमिलनाडु में। रामानाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? रामेश्वर तमिलनाडु में है। रामानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आपको कमेंट करके अपना क्लास में एक मैंने आपको कहा है क्वेश्चन, पीछे कमेंट करके वो बताना है आपको। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या कहा है? कौन सी पुस्तक मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन ऑफ द डे आपका कौन सी पुस्तक मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है, सामने आपके आ चुका है। अब मैं जो है आज की क्लास में 25 क्वेश्चन कराए टोटल, और 25 के साथ कम से कम 25 क्वेश्चनों की और मैंने आपको ज़्यादा या उससे ज़्यादा की मैंने जानकारी दी। 25 क्वेश्चन कराए, 25 से ज़्यादा की जानकारी दी। एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार है। 26वां क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपका 26वां क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में है। तो आप लोग सभी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। आपकी जानकारी के स्रोत इकट्ठा करके इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, चाहे आप गूगल करो, वॉटेवर जो भी करोगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। और सभी बच्चों को पूरी क्लास करनी चाहिए। अगले सैटरडे में स्टैटिक जी के पार्ट 2 मिलेगा। अगले सैटरडे में स्टैटिक जी के पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए मिलेंगे। और कल 8 बजे संडे, यानी कि कल संडे में 8 बजे फिर आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर और जय हिंद सभी को।